अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में वेलकम करते हैं। हम लोग ने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का सेशन शुरू किया हुआ था और उसमें पास्ट पेपर की सीरीज में जो 2007 से लेकर 2020 तक आए हैं उसमें पार्ट वन में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। कुछ एमसीक्यूज, कुछ अहम चीज़ें वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज उसका बकिया हिस्सा जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से जो एमसीक्यूज हैं, अहम अहम एमसीक्यूज जो पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, तो उनको हम बारी बारी जो है बच्चों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था बेसिकली इकोसिस्टम तक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। तो वो कौन सी है? एनर्जी। अच्छा, ये पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने पार्ट टू बनाया है। तो जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, टाइम इतना नहीं है, ताकि छोटी सी वीडियो में आप सारे जो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लें। तो इसमें है जी विच इज़ नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। तो एनर्जी इज़ नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। उसके बाद है हमारे पास इन इकोसिस्टम द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डिकम्पोजर्स। तो वो डिकम्पोजर्स के थ्रू है जी। उसके बाद है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस आर क्याज़ फॉर्म। तो क्याज़ कहाँ बनते हैं? बेसिकली ये बनते हैं जी प्रोफेज वन के अंदर। उसके बाद है जी हो हाउ प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डी वेरीज ने जो है ना म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया था। उसके बाद ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो होमोलोगस सेपरेट कहाँ होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बच्चों एनाफेज फर्स्ट के अंदर। उसके बाद है जी इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द बेसिस ऑफ हमारे पास पेरीमिडाइन आर। तो बेसिस कौन सी है पेरीमिडाइंस की? थायामीन और साइटोसिन। उसके बाद है जी हमारे पास ट्राइएसिक एंड जुरासिक पीरियड्स आर इंक्लूडेड इन। तो ये किस में इंक्लूड है? मिजोइक इरेक मेसोजोइक इरा के अंदर। तो मेसोजोइक इरा में ट्राइएसिक एंड जुरासिक पीरियड्स आ जाते हैं। उसके बाद है क्वाइनोसाइट्स आर फाउंड इन। तो क्वाइनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? पोरीफिरा के अंदर। तो ये आपको पोरीफिरा के अंदर बच्चों मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन। तो सिल्वर फिश किसमें इंक्लूड है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम सेल इज अ टाइपिकल ऑफ। तो किस चीज में है? ये बेसिकली आपको प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर। उसके बाद नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक्टोडर्म से। तो नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। उसके बाद है जी न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ। तो किसमें नहीं मौजूद होते? मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। स्केल्स इन फिशेस ड्राइव देयर ओरिजिन फ्रॉम। तो स्केल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मीजोडर्म से। साउंड इन इंसेक्ट इज प्रोड्यूस थ्रू। तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इंसेक्ट्स में? विंग बीट। तो विंग्स के बीट से क्या होता है? साउंड पैदा होते हैं। सोल ऑफ फुट इन मैन हैज डैश लोकेशन। तो वेंट्रल लोकेशन होती है सोल ऑफ फुट इन द मैन। तो वो कौन सी है? वेंट्रल लोकेशन। उसके बाद सोइलम इन एडल्ट मैमल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो वो कौन सा है? वेजरल कैविटी। तो कोइलोम जो है ये बेसिकली एडल्ट मैमल्स में रिप्रेजेंट किससे होता है? वेजरल कैविटी से। उसके बाद है जी स्केलेटन इन इंसेक्ट कौन सा होता है? एक्सोस्केलेटन। सी हॉर्स इंक्लूडेड इन फिश। ठीक है, तो ये किस में इंक्लूड है? सी हॉर्स फिशेज में इंक्लूड है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन। किस में ओपन टाइप होता है? इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद है जी ट्रू मेटेमार्क सिगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का। स्कॉर्पियन इज इंक्लूडेड इन। किसमें इंक्लूड है? आर्चीनीडा के अंदर। तो अरेचनीडा के अंदर क्या इंक्लूड है? स्कॉर्पियन जो है वो इंक्लूड है। सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपोप्रोटीन से बच्चों। तो सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन अक्कर इन। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइबोसोम्स इन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो क्या है? राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स जो है बच्चों कहाँ बनते हैं? प्रोटीन में बनते हैं। बेसिक एक्सक्रीटरी केमिकल्स इन ऑल द सेल
तो बेसिक एक्सक्रीटरी केमिकल तमाम सेल्स में कौन सा है? यूरिया है जी। FSH इज प्रोड्यूस्ड इन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलेगा। उसके बाद है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ होमो एंड हेट्रोजाइगस, दोनों कंडीशन में होता है। सेक्स लिंक्ड जीन्स कंसर्न, तो ये सेक्स कैरेक्टर्स में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, एक्स वाई एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल्स इन मैन इज अ फिनोटाइपिक मेल बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, तो ये मेल होता है क्योंकि इसमें वाई प्रेजेंट है। उसके बाद ट्राइसोमिक कंडीशन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ट्राइसोमिक कंडीशन कैसे पैदा हो सकती है? प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन से। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लेनेट क्या था? बैक्टीरिया था। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन ने पेश की। उसके बाद है जी ओथो सिलेक्शन मींस सिलेक्शन अकरिंग इन फर्स्ट वन डायरेक्शन, तो ओथो कहते हैं जब एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो। इक्वल बायोजेनेटिक लॉ से क्या कहता है? इक्वल बायोजेनेटिक लॉ ओंटोगेनी रिपीट फेलोजेनी, ठीक है। तो ओंटोगेनी रिपीट्स क्या करती है? फेलोजेनी को। नाइट्रोजन बायोकेमिकल साइकिल इज रिगार्डेड एज गैसेस साइकिल बिकॉज, क्योंकि इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन है एज अ गैस। उसके बाद जी 2011 के जो सवाल है उनको अगर हम डिस्कस करें, रेबोसोम्स व्हेन नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ, तो रेबोसोम्स जिसमें प्रोटीन नहीं बना रहे हो तो किस पर मुश्तमिल होते हैं? रेबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पे। विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन पीसी, वो कौन से हैं जी? साइटोप्लाज्म है, डीएनए है और रेबोसोम्स है। उसके बाद डब्ल्यू है फीचर ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो कौन सा है? नो नाइट्रोजन हो गई, ब्रांच मालिक्यूल्स हो गए, हैव नो स्ट्रक्चर रोल इन सेल। उसके बाद है जी नेम द बॉन्ड ज्वाइनिंग ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, तो कौन सा बॉन्ड होता है? वो ईस्टर बॉन्ड होता है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अलाउ सर्टेन इंसेक्ट्स टू स्टैंड अ सरफेस, तो वो क्या है? बेसिकली कोहेजन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिश द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। उसके बाद है जी इफ लाइसोसोम्स मेजर 0.4 माइक्रोमीटर व्हाट इज डी इन नैनोमीटर, तो डायमीटर जो है वो नैनोमीटर में कितना होगा? 400 नैनोमीटर। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मिनिमाइज टेम्परेचर चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है जी बाउंड टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, वो कौन सा होता है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड कोफैक्टर, तो उसे क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या है? जो टेप वार्म है बिलोंग्स टू सब क्लास उस उस्टोरिया, ठीक है। तो उस्टेरिया जो हमारे पास है टेप वार्म वो बिलोंग करते हैं। स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन इज इन मोलस्क, तो मोलस्क में स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन कौन सा है? स्पर्मे स्पर्मेथोसिया, ठीक है। तो स्पर्मेथोसिया जो है ये इस मोलस्क के अंदर स्टोरिंग ऑर्गन है, स्पर्म्स को स्टोर करता है। एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज, तो कितना होती है? 4 किलो कैलोरी। नंबर्स ऑफ एटीपी फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस कितनी है? 2 है जी। उसके बाई बाइपनेरिया लार्वा डिवेलप आर्म्स एंड बिकम, तो क्या बन जाता है? ब्रेचियोलेरिया, ठीक है। उसके बाद है जी डैश इज अ नॉन शील्ड मोलस्क, तो ऑक्टोपस इज अ नॉन शील्ड मोलस्क। यूरिनरी ब्लैडर इन एम्फीबियंस इज वेंट्रल ग्रोथ ऑफ, तो किस चीज की वेंट्रल ग्रोथ है? फ्लैका की। उसके बाद है जी थाइमस ग्लैंड इन इज प्रेजेंट नियर, तो थाइमस ग्लैंड जो है किसके नजदीक होता है? दिल के नजदीक, हार्ट के नजदीक होता है। सेम इसी तरीके से थाइमस ग्लैंड वर्क प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक हो गया बच्चों। इसी तरीके से थायरॉक्सिन इंक्रीज सेल परमिएबिलिटी टू किस चीज में परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है? सोडियम की मदद से।
ठीक है। ट्रिप्सन इज रिलीज्ड इन, तो ये किस में रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पर्म्स रिलीज्ड इन वन इजाकुलेशन, तो कितने स्पर्म्स होते हैं? 300 से 400 मिलियंस एक इजाकुलेशन के थ्रू जो है स्पर्म्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मेल सेक्स हार्मोन्स आर, तो क्या है? स्टीराइड्स है। लिपोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वाटर विद पोलर लिपिड्स, तो ये पोलर लिपिड्स हो गया। इंडस डॉल्फिन इज इंडेंजर्ड स्पीशीज है। एशियन लायन इज द इंडेंजर्ड स्पीशीज है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन। पाथवे कॉमन इन बोथ एरोबी रिस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, तो दोनों में प्रोसेस कौन सा सेम होता है? पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का, तो फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक या फर्मेंटेशन में। एनिमल्स हैविंग डायाफ्राम विल मोस्ट प्रोबेबली हैव, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो जास, तो पेट्रोनेमी जो हमारे पास वर्म है उनके अंदर हम कहते हैं नो जास, कोई जा मौजूद नहीं होते। उसके बाद है जी इकोलाई काज, तो गैंग्रीन जो है ये इकोलाई की वजह से होता है। विच आइलैंड हैज नो कनेक्शन विद मेनलैंड, तो ओशेनिया जो है नो कनेक्शन विद मेनलैंड। लोकोमोशन इन लार्ज फ्रेश वाटर बाई द, तो किससे होती है? पैडल लोकोमोशन बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन इज मोस्ट सिमिलर टू ट्रांसक्रिप्शन। ऑर्डर ऑफ बैट्स इज, तो इसे चेरोपिटेरा कहते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट सिमिलर टू एटीपी। द इनवर्स रिलेशन व्हेन वन पैरामीटर इंक्रीजेस द ऑर्डर, तो इससे क्या होगा? उससे डिक्रीज होगा बच्चों, इनवर्स है ना, एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, तो रिपीटिंग यूनिट किसके होते हैं? क्रोमाटिन फाइबर्स के। रेयरिंग ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड अदर पर्पस, तो इसको क्या कहते हैं? मैरिकुलर कहते हैं। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्क, तो कॉन्कोलॉजी आपके पास क्या होती है? मोलस्क के जो शेल्स हैं उनका मुतालिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑल मोस्टली कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर फिश पॉन्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, यूज्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर फिश पॉन्ड इन पाकिस्तान, कौन सा फर्टिलाइजर है? वो यूरिया इस्तेमाल होता है। इंटरफेरॉन्स आर विच बैरियर्स, तो सेलुलर बैरियर्स हैं आपके पास बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है? एम्बुलैक्रल ग्रूव इज फाउंड बिटवीन द रोज ऑफ ट्यूब फीट, इनको स्कैन किया तो ये मिसिंग हो रहे हैं बच्चों। खैर उसके बाद है जी एग्नेथम्स एंड ग्नेथोस्टोम्स ब्रांच्ड पार्ट्स मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग द, तो किसके दरमियान होते हैं? कैम्ब्रियन पीरियड्स के दौरान। तो many echinoderms have two parts to the stomach. These two parts are cardiac and pyloric. तो ये दो parts कौन से हैं? Cardiac और pyloric. Which of the following fish may be characterized as eel-like parasitic and possessing a cartilaginous skeleton? तो वो lamprey है। Which of the following involve from a group of carnivorous polychaser? तो कौन से हैं? साइड्स असिड्स, तो थ्रीपासिड्स जो है ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कार्निवोर्स पोली कंज्यूमर्स। उसके बाद है जी विच ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल हैज सेलुलर यूनिसेलुलर बॉडी, तो प्रोटोजोआ की यूनिसेलुलर बॉडी होती है। विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, तो कंसिडरेशन ऑफ वन करेक्टर एट वन टाइम। उसके बाद जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय सेक्स हार्मोन्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। अपर पार्ट ऑफ सी आर इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं? उन्हें बेसिकली प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। द स्ट्रक्चर दैट इज यूज फॉर फीडिंग इन मोस्ट मोलस्क इज देयर, तो वो कौन सी है? रेडुला कहलाती है आपके पास। लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज पब्लिश्ड इन बुक टाइटल, किस बुक में हुई लेमार्क की थ्योरी? फिलोसफिक जूलॉजी। ठीक है, तो फिलोसफिक जूलॉजी के अंदर जो लेमार्क है उसकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो पब्लिश हुई। मेटाबॉलिक रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये किससे कंट्रोल होता है? थायराइड ग्लैंड से बच्चों। तो ये थे हमारे पास अहम एमएमसीक्यू जो 2007 से लेकर 2020 तक आप कह सकते हैं कि जोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी अहम एमसीक्यू पास्ट पेपर में हैं वो सारे कलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है बच्चों।
तो इसको आप शेयर भी करें। अगर ठीक लगे तो आप इसको जो है ना सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं बच्चों। तो थैंक यू बच्चों एंड अल्लाह हाफिज़।